जय हिंद दोस्तों। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन। ये मॉडर्न इंडिया का आज ये पार्ट नंबर 4 होगा। इसी के साथ क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया आज कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिवेशन के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव, मतलब कि भारत के जो प्रांत था उसमें मतलब कि प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये 1937 में यह संपन्न हुआ था। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस द्वारा प्राप्त जो बहुमत था तो ये 6 प्रांतों में हुआ था। यहाँ 5 दिया हुआ है। कहता कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में क्या हुआ कि सरकार बनाई है। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिल करके क्या किया कि संयुक्त सरकार का गठन किया। कह रहा है कि देखिए कुल 11 प्रांतों में से 8 में क्या हुआ कि कांग्रेस का सरकार बना। 2 जगह जो हुआ ये संयुक्त 5 जगह से पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। सही है। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने, पंजाब में किसका हुआ तो मुस्लिम लीग किसके साथ मिल करके, तो मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी मिल करके, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिल करके क्या किया कि संयुक्त सरकार का यहाँ गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 28 महीने तक ये शासन किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा कहाँ पड़ता है? हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो यह त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था ये 1939 में हुआ था। इस समय क्या कहे थे गांधी जी की पट्टाभी की हार मेरी हार है। इसके बाद बताए थे ना कि सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे और इनके जगह पर कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात यहाँ आ गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। यहाँ साल पूछा जाता है क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1939 याद रखिए। लॉर्ड लिथुगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। किसके समक्ष? तो कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे क्या कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव से इसमें किसका संबंध है? तो लॉर्ड लिथुगो ने। तो ये कब किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए, कि मतलब कि कांग्रेस सहयोग करे द्वितीय विश्व युद्ध में भी। जिस प्रकार गांधी जी के कहने पर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसका साथ दिया था? ब्रिटेन का साथ दिया था। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट भी गांधी जी को कहा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी क्या कहा गया कि आप मतलब कि भारत जो है ये किसका साथ दे? तो अंग्रेज का साथ दे। इसी का प्रस्ताव जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, इसका संस्थापक कौन था? तो योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना इसका कब हुआ? तो 19 मार्च 1940 को। कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इसका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार भारत से निकाल देना है तथा भारत छोड़ो ये आंदोलन का क्या किया था? आंदोलन का यह स्वागत किया था। एक मिनट आगे देख लेते हैं। कथा 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। उस समय क्या होता था कि प्रधानमंत्री होता था। अभी जैसे कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री होता था उस समय प्रांत का जो था यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते था। तो असम में कौन बना था उस समय प्रधानमंत्री? तो मोहम्मद सादुतुल्लाह जो था ये प्रधानमंत्री बना था। कहाँ? तो असम में। बिहार में श्री कृष्ण सिंह। और बिहार का प्रथम अगर प्रधानमंत्री देखिए, पहले क्या हुआ था कि मोहम्मद यूनिस को मतलब कि ऑफर दिया गया बनाने के लिए सरकार। तो मोहम्मद यूनिस यहाँ सब श्री कृष्ण सिंह के मतलब कि त्याग पत्र देने के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस था। तो मोहम्मद यूनिस ये मतलब कि सरकार बनाने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह यहाँ का बना। तो बंगाल में हुआ
फजलुल हक के द्वारा बंगाल में। उड़ीसा का कौन था? तो BN दास। और उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ संयुक्त प्रांत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से बिहार में किसका बना? 1937 के पर जो प्रांतीय चुनाव हुआ था श्री कृष्ण सिंह का। और मध्य प्रांत में NV खरे, और बम्बई में GB खरे, और मद्रास में C राजगोपालाचारी, सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां यहाँ का ये प्रधानमंत्री था। तो यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि असम में मोहम्मद सादुतुल्लाह, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, और उसका बाद पंजाब में सिकंदर हयात खां, इतना। और संयुक्त प्रांत एक याद रख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ का कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री विभाग कौन था? तो वित्त विभाग का कौन था? संयुक्त, यहाँ देखिए संयुक्त प्रांत में कह रहा है, तो इसमें कौन था? तो रफ़ी अहमद किदवई थे ये। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता, यहाँ कह रहा है कि प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट, यहाँ समाजवादी, यहाँ देखिए सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ? उसी का है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी ही होता है। तो ये पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक किसका? सुभाष चंद्र बोस। स्थापना ये 3 मई 1939 में उन्नाव में हुआ था। सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु इसका तत्पर रहना था इसका उद्देश्य। और अन्य सदस्य इसमें कौन था? तो देवव्रत विश्वास, ये इसके महासचिव थे। और विशंबर दयाल त्रिपाठी, ये राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद इसका अन्य सदस्य में थे। तो अन्य सदस्य तो नहीं पूछा जाता है, इसका स्थापना और संस्थापक पूछा जाता है, ये दोनों ही याद होना चाहिए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में विधानसभा व्यतीत कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था? 767 जो है ये सीट प्राप्त हुआ था। आगे का जो टॉपिक है ये द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 से यह प्रारंभ हो गया। कह रहा है कि भारत का वायसराय इस समय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो ये भारत को जर्मनी के विरुद्ध कहा है कि भारत भी इसमें मतलब कि शामिल है। तो ये कब? तो 17 अक्टूबर 1939 को ऐसा घोषणा कर दिया गया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानसभा मंडलों ने 28 माह के शासन के पश्चात क्या कर दिया? तो ये त्याग पत्र दे दिया था। मुक्ति दिवस के रूप में कांग्रेस के द्वारा इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कहता है कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस इसका 22 दिसंबर 1939 को जो है ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस मतलब इस समय मुस्लिम लीग इससे काफ़ी खुश हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो इसका पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना था। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, इसका पूछा जाता है कि 1940 के अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में मुस्लिम लीग का, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। तो इसमें जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग किया गया, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में, ठीक है। और यहाँ देखिए एकल मुस्लिम राष्ट्र के रूप में, मतलब कि एकल मुस्लिम राष्ट्र, इसमें भी मतलब इसका प्रथम बार किसने किया? तो इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। मतलब कि एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, देश से अलग के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन यहाँ जो है ये देखिए पृथक, मतलब कि अलग कर देने के लिए,
मतलब कि भारत में रह करके ही ये मोहम्मद जिन्ना इकबाल के द्वारा कहा गया था कि एकल मुस्लिम राष्ट्र, ये 1930 में। तो इसमें मतलब कि भारत में ही मतलब कि एक साइड मतलब ऐसा हो जो मतलब कि ये किसका हो, तो ये मुस्लिमों का राष्ट्र हो। और यहाँ जो कहा गया, ये देखिए पृथक मुस्लिम राष्ट्र, मतलब कि पृथक क्या होता है कि अलग कर देना, मतलब कि ये अलग ये अलग, दोनों मतलब कि अलग अलग, ठीक है। तो ये इस किसके द्वारा था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये इसके 10 साल बाद 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें जिन्ना के द्वारा प्रथम बार पृथक मुस्लिम राष्ट्र, इस पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ एकल था, यहाँ पृथक है। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो था ये एकल था, और पृथक मुस्लिम जो होगा ये किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये लाहौर अधिवेशन, इसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो ये पाकिस्तान की मांग का स्वीकार कब, तो यही जो हुआ था 1940 में लाहौर अधिवेशन, इसमें स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, तो 1940 का जो हुआ था। ये सारा क्वेश्चन पर स्टार लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो रूपरेखा पाकिस्तान जो प्रस्ताव था ये कैसे, इसका जो रूपरेखा होगा कैसा होगा, तो सिकंदर हयात खां के द्वारा यह तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, देखिए पाकिस्तान दिवस है 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय ये दे दिया है, ये दोबारा आ रहा है। तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस क्या कर दिया कि अस्वीकार कर दिया, मतलब कांग्रेस चाहता था, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्तुत किया वायसराय लॉर्ड लिथुगो ने। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया, तो अस्वीकार कर दिया गया। इसमें भी वही सब बात लिखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बाद मतलब कि देखा जाएगा कि भारत को आज़ाद करना है या नहीं करना है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा का। उस समय भी अभी यही चर्चा कर रहा था, अंग्रेज अभी लंबे समय तक भारत पर शासन करना चाह रहे थे, और इस मतलब कि अंदेशा को कांग्रेस के द्वारा भांप लिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि इसको अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था, अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। इसी के कारण क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रणेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। और प्रथम व्यक्तिगत इसमें कौन था, तो प्रथम जो सत्याग्रही कौन, तो विनोबा भावे, और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त उनका भाई था। कल भी क्वेश्चन को बता चुके थे। तो विनोबा भावे इसमें प्रथम सत्याग्रही थी, उस विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और आगे जो क्वेश्चन है कहता है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका था, तो मोहम्मद इकबाल का। देखिए मोहम्मद इकबाल, ये अभी देखे हैं ना क्वेश्चन, जो एकल राष्ट्र के पाकिस्तान के लिए मतलब कि अलग एकल राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र के मांग किए थे, मतलब एकल उसी में बता दिए थे। तो ये नेहरू एक राष्ट्रभक्त है कहा गया किसके द्वारा, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं, अलग देश को मतलब कि बंटवारा करने के ये सब पक्ष में था। तो इसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया। महत्वपूर्ण मोहम्मद इकबाल का कहता है कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उससे संबंधित गवर्नर जनरल साइमन कमीशन जो है लॉर्ड इरविन के समय गवर्नर जनरल, घटना जो घटा हुआ था साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, कब आया था, तो लॉर्ड इरविन के समय। सांप्रदायिक पंचायत ये भी देखे थे, लॉर्ड उस समय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे गवर्नर जनरल। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथुगो, और क्रिप्स मिशन इस समय भी लॉर्ड लिथुगो। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वेबल योजना लॉर्ड वेबल के समय, यहाँ से 2 अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन, ये बार बार रिपीट होते रहता है, इसको याद रखिए। इस समय कौन थे, तो लॉर्ड लिथुगो थे जनरल गवर्नर जनरल। और वेबल योजना लॉर्ड वेबल, कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेबल। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय। और बाल्कन प्लान ये किसका, मतलब कि इसी के प्लान के तहत क्या किया गया था कि भारत का विभाजन किया गया था। तो बाल्कन प्लान किसका उपज, किसकी मस्तिष्क का था, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपज था। कहता है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तथा सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा की गई थी। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किसका, सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, आगे टॉपिक है ये। तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया, तो भारत में स्वशासन
स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश, देखिए स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से मतलब कि कब किया गया, तो मार्च 1942 में इसका घोषणा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। कौन सा दबाव? सब अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया किया भारत को अब आज़ाद कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। चर्चा का मतलब कि चर्चा याद कीजिए, पूछा जाता है इस समय क्वेश्चन कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल भी थे, ये थे, ठीक है। द्वारा स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल, मतलब कि क्या है, एक दल कह रहा है कि नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 को कहाँ किया गया? तो भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का प्रावधान क्या था? तो इसमें देखिए इसका भी प्रावधान जो था ये क्या कहता था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र राज का दर्जा नहीं दिया जाएगा, डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कि औपनिवेशिक जो यहाँ का होगा, कहने का मतलब है कि यहाँ का जो भी मतलब मेन केंद्र जो होगा, जैसे कि रक्षा का संबंधित जो हो गया वो किसके द्वारा देखा जाएगा? तो ये ब्रिटेन के द्वारा संभाला जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। कहा कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। मतलब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद क्या हुआ कि एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, जो ब्रिटिश भारत है जिसमें ब्रिटिश अपना कब्जा किया था, जो प्रांत होगा वहाँ के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवारों के प्रतिनिधि इसमें क्या होंगे कि शामिल होंगे। इसका इस समय जो प्रावधान था क्रिप्स मिशन, ये भी असफल हो गया था, लेकिन इसमें कौन सा प्रावधान था ये देख लेते हैं। कहता है ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। अगर कोई प्रांत है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि संविधान को स्वीकार न करना चाहे, मतलब कि संविधान वो कहे कि अगर हमें स्वीकार नहीं है तो उससे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। जो वर्तमान का जो संवैधानिक स्थिति है उस समय का जैसा था वो बनाए रखने का वो अधिकार होगा। नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की क्या होगा कि आज्ञा होगा कि आप अपना अलग संविधान बना सकते हैं। इसमें बहुत सा लोचा था, ये ढोल वाला था कि अपना मन का जिसको मन है राग ढोल बजाइए, जिसको मन है नहीं बजाइए। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय को एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। कहता है कि युद्ध के बाद दौरान क्या होगा कि ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसमें प्रतिनिधि क्या होंगे कि शामिल होंगे। परंतु रक्षा मंत्रालय बताया ना कि डिफेंस जो था ये ब्रिटेन ने से नेतृत्व के पास होगा, तो रक्षा ही जब उसके पास होगा तो भारत के पास बच क्या जाता उस वक्त, क्योंकि किसी भी देश का जो सर्वोच्च होता है वो डिफेंस ही होता है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये वर्धा से पारित किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो, ये वर्धा कहाँ पड़ता है? तो ये मुंबई में पड़ता है। यहाँ से मतलब ग्वालियर, यहाँ से ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। तो 1942 का बैठक कहाँ हुआ? तो ग्वालियर टैंक के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। इसी में क्या हुआ पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 1942 में इसका पुष्टि हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको स्वीकार कब कर लिया गया? तो 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की क्या किया गया? तो यह घोषणा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जाता है। तो प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिया गया था? 8 अगस्त। इसके एक दिन के बाद क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक मिनट आगे है, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जो है ये किसके द्वारा? ये मोहम्मद यूसुफ अली को जाना जाता है। देखिए ये अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन, अच्छा इसका वास्तविक जनक इसको मोहम्मद यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, लेकिन इसका जो वास्तविक जो जनक है कौन है? तो यूसुफ मेहर अली है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है यहाँ, अलग अलग क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। नारा दिया गया किसके द्वारा? था गांधी जी के द्वारा, लेकिन इसका वास्तविक जनक कौन है? तो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय बताए हुए थे ये भी क्वेश्चन, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विंस्टन चर्चिल थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर था। ये कब था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर, कल एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, मतलब कि वो क्या था, दांडी यात्रा के समय था, तो वहाँ B.F. मिलर का नाम आया हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को समेत सभी जो प्रमुख नेता था इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेज ने सबको, जो फर्स्ट क्लास के जितना नेता थे उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? लिखिए, छपेगा ये क्वेश्चन। तो आगा खां पैलेस जो पूना में पड़ता है यहाँ रखा गया था। ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। पटना के बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, ये सारा नाम इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से क्या किया कि रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्वेश्चन मिला हुआ था ना कि जयप्रकाश नारायण को मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही प्राप्त हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना किया गया? तो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। बलिया में, जो उत्तर प्रदेश का बलिया जो है, इसके समानांतर सरकार का गठन किया गया था चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1942 में ही हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हो चुका था। लॉर्ड नील लिथुगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दिया था। कौन? तो उस समय यही था, लॉर्ड लीन लिथुगो। याद रखिएगा, गो मतलब कि जाओ, भागो, तो भारत छोड़ो ये गो। तो लीन लिथुगो इस समय क्या था? तो वाइस गवर्नर जनरल था। ये क्या किया? तो राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दिया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। किसके द्वारा कहा गया? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा उत्तर तिथीय चेक कहा गया, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। आज़ाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना जो दिवस है, विद्रोह है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में इसका गठन किया गया। कब? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने? तो मोहन सिंह। किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने सुझाया था। ठीक है, कहता जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। रास बिहारी बोस ने इसका जो कमान था सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सर्वप्रथम विचार तो मोहन सिंह के मस्तिष्क का ये विचार आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों का, तो तीनों क्वेश्चन। कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम अस्थायी सेना का गठन सिंगापुर में किए थे। स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। किस नाम से? तो रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि किस नाम से मतलब कि गठन किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तब महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज रानी, देखिए महिला सुभाष चंद्र रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया, और आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम पर सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। अन्य रेजिमेंट का जो नाम था ये सब अलग अलग। तो इस पर पूछा जाता है कौन सा नाम नहीं था, कौन सा नाम था। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। कहता है कि किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अपना अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा? किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अपना? तो ये जापान ने। ठीक है, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप का नया नामकरण क्या किया गया? तो अंडमान और निकोबार का नया नाम रख दिया गया क्या? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी से कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की संज्ञा
सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था महात्मा गांधी को। भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का विरोधक नहीं थे, मतलब उनका जो नीति था इनका विरोधी थे। ऐसा नहीं कि वो गांधी जी का विरोध करते, उनके नीति का विरोध किए थे। बाद में गांधी जी भी और सुभाष चंद्र बोस फिर मतलब कि भारत को आज़ादी के लिए एक हो गए हुए थे, मतलब कि काफ़ी दोनों प्रयत्न थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो था ये किसके द्वारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा था? देश नायक की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया कि ये सुभाष चंद्र बोस को कहा गया कि देशभक्तों का देशभक्त हैं। 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो ये बाद में हटा दिया गया। तो ये आज़ाद हिंद फौज पर चला हुआ था। 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में लाल किले मुकदमा चलाया गया। किस पर? तो आज़ाद हिंद फौज पर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत क्या हो गया कि रिपब्लिक राष्ट्र बन गया, एक गणतंत्र बन गया। कुछ इधर भी टॉपिक बाकी है, उसको देख लेते हैं। कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। यही था। इस पर 3 अभिव्यक्ति यानी कि प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, सारा नाम देखिए। प्रेम सहगल, गुरुबख्श ढिल्लो और शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास व दंड निर्धारित किया गया, परंतु जनता के भारी विरोध के कारण उसे क्या हो गया कि दोष मुक्त कर दिया गया। 3 को फांसी की सजा सुनाया गया था। किसको? तो देखिए अभियुक्तों को प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो तथा शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद का 7 वर्ष के दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में क्या हुआ कि दोष मुक्त कर दिया गया। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेबल के द्वारा, मतलब लॉर्ड वेबल उस समय वायसराय थे, इसके द्वारा क्या किया कि सबको क्षमा कर दिया गया। 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? CR नाम से कौन जानते हैं? तो चित्तरंजन दास कहते हैं कि मतलब CR फार्मूला जो है C राजगोपालाचारी के द्वारा, CR इसी का नाम था, C राजगोपालाचारी के द्वारा ये फार्मूला प्रस्तुत किया गया 1944 में। भारतीय राजनीतिक गतिविरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 14 जून 1945 को बेबल योजना प्रस्तुत किया गया। भारतीय जो राजनीतिक गतिविरोध जो था इसको दूर करने के लिए बेबल योजना ये कहाँ हुआ था? तो शिमला में ये संपन्न हुआ था। कहता है कि बेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित यहाँ आ गया शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से सम्मिलित कौन हुआ? तब कांग्रेस की ओर से जो सम्मिलित हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई थे। ये आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता था? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। शाही सेना नौ विद्रोह जो हुआ था ये 28 से 23 फरवरी 1946 को। इस समय क्या हुआ ना कि INS जो तलवार था इसका जो जितने ना वो सब इसमें विद्रोह कर दिए थे। शाही नौसेना विद्रोह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुआ। कब हुआ था? 18 फरवरी को इसका शुरुआत हुआ, जबकि बम्बई में नौसैनिक जहाज ये रॉयल इंडियन नेवी का था ये 18 फरवरी का था। और बम्बई के जो नौसैनिक जहाज था इसका नाम क्या था? HMRIS जो तलवार के 1100 सैनिकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में क्या किया कि हड़ताल कर दिया। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, यानी कि इसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। इसको गिरफ्तार कर लिया गया था किसे? तो BC दत्त को, जो इस जहाज पर क्या लिख दिए थे कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों को लिख दिया कि भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसको रिहा करने की मांग कर रहे थे। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। कौन हस्तक्षेप किया? कहा कि देखो पूरा देश में ये उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो इसमें हस्तक्षेप किया पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया कि आत्मसमर्पण कर दीजिए। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। विद्रोही क्या कहे कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। पूछा जाता है, ये डेट महत्वपूर्ण है, कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, तथा भारत एक रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। आगे का टॉपिक है, कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो लेबर पार्टी से संबंधित है, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 के ये भारत आया। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन के भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफेड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका जो अध्यक्षता किया जा रहा था किसके द्वारा? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा। और इसमें अन्य जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन नहीं थे, इस पर ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्षों तक थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? कैबिनेट जब मिशन आया तो लॉर्ड बेबल था इस समय भारत का वायसराय। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख जो प्रावधान था, भारत की एकता बनाए रखी जाए, भारत की जो एकता है बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। जो मुस्लिम लीग था इसका जो मांग था ये इसको अस्वीकार कर दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत शामिल होगी। भारत क्या होगा कि एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी होगा और देसी रियासत भी शामिल होगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का क्या होगा कि गठन किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे, किसमें शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा, तो ये मतलब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष। पहले क्या हुआ कि मुस्लिम लीग इसको स्वीकार कर लिया, बाद में इसको अस्वीकार कर देता है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुई जो हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ये नुआखाली जो वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, तो वहाँ पर गांधी जी गए हुए थे। नुआखाली में गांधी जी के विवेक और साहस को देकर के माउंटबेटन द्वारा कौन सी, तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स है, मतलब कि अगर हजारों सेना भेजते तो भी वहाँ का दंगा शांत नहीं होता। अकेले गांधी जी जाकर के उस दंगा को शांत कर दिए। तो इसी के लिए कि माउंटबेटन द्वारा क्या कहा गया गांधी जी को, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो यह महात्मा गांधी द्वारा 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि ये महात्मा गांधी द्वारा 1922 के दे रहा है, उस समय पहले का ही ये थोड़ा। भारतीय संविधान के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के गठन का प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए। इस समय क्या हुआ कि जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के ही चुनाव हुए। इसमें से कितना था, 296 सदस्यों का चुनाव हुए। कांग्रेस को इसमें 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 15 जो है अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इसमें से याद रखिए, सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस को कितना, 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो है ये बिना दल वाले जो नेता थे उसके प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर याद रखिएगा क्योंकि दे दिया जाता है। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र आयोजित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी सदस्य किसके? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे को चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 67वीं पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। वायसराय बेबल द्वारा किसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीटी में, अस्थायी सदस्य किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय बेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि आकर के अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, जो कि बना भी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। यहाँ सितंबर जो मंथ है इसको याद रखिएगा, 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को। लियाकत अली सहित जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे ये बाद में इसमें शामिल हो गया। पहले इसे दूरी बनाए रखा था, बाद में क्या हुआ कि
इसमें शामिल हो गया और अंदर अंदर अंतरिम सरकार को मतलब कि कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है ये जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या थे, तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले किसके साथ, ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। वल्लभ भाई पटेल, ये देशी रियासत संबंधी जितना मामले था, गृह, सूचना, प्रसारण, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। बलदेव, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, याद रखिए, तो रक्षा विभाग था। और जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति विभाग किसके पास था, जॉन मथाई के पास। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में, इस पर ध्यान दीजिएगा, अंतरिम सरकार का यहाँ देखा जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री थे ये। सी एच भाभा जो थे कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री थे, सी एच भाभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, खाद्य और कृषि विभाग। आसफ अली, और ये आसफ अली क्या था, तो रेल विभाग था। और जगजीवन मोहन राम जो थे ये श्रम विभाग। और इसके बाद में कहता लियाकत अली खान, ये वित्त विभाग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लियाकत अली खान जैसे कि वित्त विभाग, श्रम, रेल विभाग, शिक्षा विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग, सारा याद होना चाहिए। मान लिया जाए कि मैच द फॉलोइंग दे देगा तो उस समय एक दो थोड़े रहेगा, इसमें 3-4 ऐसा क्वेश्चन में अब ऐसा ही आता है कि मैच द फॉलोइंग के लिए ही दिया जाता है। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिसे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या किया गया, तो फांसी दे दी गई थी। ये कल भी क्वेश्चन बताए हुए थे गोरखपुर जेल में। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई। कहता है कि 20 फरवरी 1947 को किस भारतीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा किया गया। कहा गया कि अब जून 1948 पहले निर्धारित किया गया था कि इस समय हम छोड़ देंगे, लेकिन कहा गया अब 20 फरवरी 1947 को कहा गया क्लेमेंट एटली के द्वारा कि उन्हें जून 1948 से पहले ही हम भारत छोड़ देंगे। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया, तो लॉर्ड माउंटबेटन को किया। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना का प्रस्तुत की गई, तो 3 जून 1947 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना का प्रस्तुत किया गया। पहली बार दे देगा कि पहली बार कब योजना प्रस्तुत किया गया सत्ता हस्तांतरण के लिए, तो 3 जून 1947 के। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो यही माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना से प्रमुख जो प्रावधान था इसमें क्या था कि बंगाल और बिहार, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए, जिसके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। सबको अलग अलग, पंजाब और बंगाल के हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जो जिले के प्रांतीय विधानसभा को सदस्यों की कहता कि अलग अलग बैठक बुलाया जाए और उससे राय लिया जाए कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। विभाजन होने की दशा में दो कहता है कि डोमिनियनों यानी कि भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि विभाजन हो गया तो भारत पाकिस्तान अलग अलग किया जाएगा और इसका मतलब कि अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। असम का जो सिलहट जिला है ये उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा इसमें 2 जिला है, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला में जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वह भारत में के साथ रहना चाहते हैं या किसके साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा, मतलब कि किसका सीमा कहाँ है इसका विवाद नहीं हो, इसके लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। कहता है कि भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये रेडक्लिफ के द्वारा, श्री रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, तो दिल्ली अधिवेशन में ये भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो विभाजन के मतलब कि कांग्रेस का जो थे ये जेबी कृपलानी थे। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसे विभाजन की कभी स्वीकार नहीं किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये मतलब कि विभाजन के ये कभी स्वीकार नहीं किया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि योजना भारत के बाल्कनीकरण की आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा गया इस योजना को, क्या कहा गया, तो माउंटबेटन के बाल्कन प्लान। भारत का पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किया कैसे हुआ, तब बाल्कन प्लान के तहत ही। अगर ऑप्शन में माउंटबेटन प्लान भी रहता है, माउंटबेटन योजना के बाल्कन प्लान, लेकिन सटीक अगर देखा जाए तो बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। गांधी जी, या 1 मिनट आगे यहाँ देखा जाए, कहता है कि ब्रिटिश सांसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकार प्रदान किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रमुख प्रावधान क्या था? 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा और एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा प्रत्येक मतलब के अधिराज के लिए। और नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 तक चलाया जाएगा। इस पर स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण है। कहा गया कि जब तक अगर संविधान नहीं बन जाता है तब तक क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसी के तहत चलाया जाएगा प्रशासन। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। जो भारतीय राज्य है उसको स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय, यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इस पर स्टार लगाइए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का भी कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इसमें देखिए भारतीय लगा दिया तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता समारोह में भाग नहीं लिया था? स्वतंत्रता समारोह में कौन? महात्मा गांधी। ये स्वतंत्रता समारोह जो हुआ था इसमें भाग नहीं लिए थे। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा यह गाया गया। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? भारत के प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल के द्वारा ही किया गया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीबी मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर भी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से क्या हो गया है कि प्रकाश गायब हो गया है। अब विविध, यहाँ से विविध है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी को दिया गया। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ये सब दोनों पर स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विविध में जितना क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है कि जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। ये जीबी मैकाले के द्वारा यह टिप्पणी किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया गया कि कंपनी तो एक कल भी इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं कि एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सभी क्या है कि असंगत है। भारतीय शांति का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भारतीय शांति का जनक जो है जो लोकनायक तिलक को कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1770 में प्रारंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय। सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही इसमें रिपीट हो रहा है। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर के किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला? तो के कलप्पन कालीकट से पोयानूर तक। सर्वोदय शब्द का गांधी जी के द्वारा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो द्वितीय सविनय जो दिसंबर 1931 से 1934 तक था इसका। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के सुभाष चंद्र वकालत किया था? इस क्वेश्चन को भी कल बता चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जो है ये जैन का धर्म का अनुयायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया। ओवरऑल मतलब जो क्वेश्चन पर जितना पढ़ा चुके हैं उसका ये ओवरव्यू है ये सब। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसका पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। इसमें क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो कांग्रेस के मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया कि विभाजन करो और देश छोड़ो। ये अंग्रेजों के लिए कहा गया। तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। स्वतंत्र भारत में कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, तो मोरारजी देसाई। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार तो 1913 में दिया गया। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर भी। रविंद्रनाथ टैगोर की महान प्रहरी की संज्ञा किसने दिया, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ब्रिटिश काल के दौरान पर किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, तब उड़ीसा का अकाल जो 1866 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के जीवनीकार कौन है, तब फ्रैंक मोरिस है। स्टार लगाइए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जीवनी का जो है ये फ्रैंक मोरिस के द्वारा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसके द्वारा, था गांधी जी के द्वारा लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहकारी इतिहासकार कौन थे, तो ये पटाभी सीतारामैया थे। सरकारी इतिहासकार भारतीय कांग्रेस के जो है सरकारी पटाभी सीतारामैया थे। ये किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस पर भी स्टार लगाइए, पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। सविनय बाग आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि का आंदोलन चलाया गया। यह सविनय बाग आंदोलन के दौरान चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि सभी मध्यम वर्ग, महिलाएं, छात्र, जनजाति, कारीगर, किसान, सारा इसमें सबका समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी का गठन किया। कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम योजनाएं प्रस्ताव। ब्रिटिश काल में जो पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण के लिए। पिट्स इंडिया 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समय स्थापना हो गया। चार्टर एक्ट 1813 में, लॉर्ड मिंटो के समय कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार इस समय 1813 में क्या हो गया कि समाप्त हो गया। सती प्रथा का निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटी के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में विलियम बेंटी के समय बंगाल का अंतरिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन, तो विलियम बेंटी। चार्टर एक्ट 1853 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी का ट्रस्टीशिप के रूप में भारत पर नियंत्रण हो गया। भारत का मात्र न्यास के इसमें आगे कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा विवाह का मान्यता दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। परिषदों में भारतीयों का प्रवेश हुआ गया। सममति आयु अधिनियम 1891 में लैंसडाउन के समय विवाह का जो बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लैंसडाउन के समय निर्वाचन प्रणाली का इस समय क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए। निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कब हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। मार्ले मिंटो 1909 में, लॉर्ड मिंटो का समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इसके द्वारा किया गया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया। सबको समझा चुके हैं, सबको पीछे जितना क्वेश्चन था वही सब क्वेश्चन यहाँ रिपीट है, तो सबको नहीं समझाएंगे क्योंकि पहले बता चुके हैं। कहता है कि साइमन कमीशन 1927 में लॉर्ड इरविन के समय संविधान निर्माण योजना के लिए। शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन, इस समय 18 वर्ष और 14 वर्ष लड़कियों के लिए आयु निर्धारित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन के समय प्रांतीय इसमें स्वायत्ता था दिया गया। अगस्त घोषणा 1940 में अभी बताए हैं। लॉर्ड लिथुओ के समय प्रादेशिक स्वशासन हो गया, स्वशासन था। क्रिप्स मिशन लिथुओ के समय संविधान सभा की योजना इसमें तैयार किया गया। और कैबिनेट मिशन 1946 में बीवेल के समय ही संघ और निर्माण और प्रांतों की स्वायत्ता। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन हो गया 1947 में। प्रमुख नारा किसके द्वारा दिया गया, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस पर स्टार लगाइए। करो या मरो या भारत छोड़ो, महात्मा गांधी के द्वारा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी के द्वारा। जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज हमारा, ये किसके द्वारा, तिलक के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस पर ध्यान दीजिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। स्टार लगाइए। आगे है प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि। महात्मा को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा कहा गया गुरुदेव।
और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बारदोली की महिलाएं दी थी। और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी के द्वारा प्रदान किया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। और विजय हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो अकबर के द्वारा दिया गया। तानसेन को कंठाभरण वासी की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, कायदे आजम। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मतलब कि कौन जीवित है, हु लिव्स यहाँ कौन रहेगा जब भारत ही मर जाएगा। वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देखिए आराम हराम है, इस पर ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, आराम हराम है किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के महात्मा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, सारा एक देखते हैं कितना पेज और है। अरे भाई अभी है 2-3 पेज अभी और है। कहता अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अनहैप्पी गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त के द्वारा। नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया अम्बेडकर के द्वारा। इस पर ये स्टार लगाइए। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसके द्वारा? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। बॉम्ब याद रखिए फटने के बाद क्या हो गया? बहरा हो गया। तो भगवती चरण बोहरा याद रखिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है सरस्वती के द्वारा। दयानंद इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा छपने वाला क्वेश्चन है सब। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास के द्वारा। किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है ये दुर्गादास के द्वारा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। इंडिया एंड इंडियन मिशन जो है अलेक्जेंडर डब के द्वारा। इंडिया एंड इंडियन मिशन जो है अलेक्जेंडर डब के द्वारा, महत्वपूर्ण है ये भी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर के द्वारा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू के द्वारा। गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून और पोस्ट ऑफिस ये सब किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। नेशन वॉइस राधा कृष्णन का। गैदरिंग स्टॉर्म नेपियर कॉलिंस का है। और एसेज ऑन गीता जो है अरविंद घोष का है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष का। नील दर्पण नाटक का किसका है? तो दीनबंधु मित्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वंश ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है जवाहरलाल नेहरू का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल का है। इंडियन फिलोसफी जो है डॉक्टर राधा कृष्णन का है। इंडिया अनरेस्ट जो है वैलेंटाइन सिरोल का है। इंडिया ए नेशन जो है एनी बेसेंट का है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया है। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज के द्वारा है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इंडियन डायरी किसके द्वारा? तो E.M. मॉन्टेग्यू के द्वारा। कमेंट्रीज ऑन द कुरान तो सर सैयद अहमद खान, याद रखिए कुरान सर सैयद अहमद खान। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक हुआ था। इसे मैं बताए थे कि ये पापे याद रखिएगा। तो एक साला सापेल की संधि 48 में हुआ था। द्वितीय में पांडिचेरी की संधि हुआ था 49 से 54 तक हुआ था। तृतीय जो हुआ था 58 से 63 तक, इसमें पेरिस का संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 तक हुआ था। मद्रास की इसमें संधि हुआ। और द्वितीय जो हुआ था 75 से 82 तक हुआ था। इसमें पुरंदर की संधि जो हुआ था 76 में हुआ था। बरगांव की 79 में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 में। बहुत बार पूछा गया है सलवाई की संधि किस वर्ष हुआ था? तो 1782 याद रखिए।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि मैसूर मंगलोर की संधि हुई, एमएमएस बताए थे ना, उसके बाद में जो है ट्रिक बताए थे। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था इसमें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया 1799 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। देवगांव और अर्जन गांव, जो सूरजी अर्जन गांव की संधि हुआ था 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1805 में। बस इतना याद रखिए, रट लीजिए इसको। राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1805 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ था। इस समय 1916 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय क्या? तो सुगौली की संधि हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में, इस समय पूना की संधि हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में। यंदूप की संधि 1826 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल और द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध है यह महत्वपूर्ण है। 45 से 46 में प्रथम बार हुआ था। लाहौर और की संधि और भैरोबाल की संधि इसमें हुआ। कौन था? लाहौर की संधि और भैरोबाल की संधि 1846 में हुआ। द्वितीय आंग्ल जो हुआ था डलहौजी के समय 1849 से 48 में 49 में हुआ था। क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में। अफगान युद्ध प्रथम बार किसके समय था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय था। जो द्वितीय हुआ था अफगान युद्ध 78 से 80 में। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय हो गया था 78 से 80 में द्वितीय, ठीक है। 39 से 42 में जो हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। और दूसरा जो हुआ वो लॉर्ड लिटन के समय हुआ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बंगाल तथा भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय सारा पढ़ा चुके हैं। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक रहा और 65 से 67 तक रहा। इसके समय में क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। कब? तो 1757 में। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ तथा इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुआ। किसके समय? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। हेनरी वेंसीटाट के समय 1760 से 64 में। वेंसीटाट इस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्टर मुनरो 1764 में था। ये मतलब कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे तो हेनरी वेंसीटाट। ये इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए, लुटेरा प्रश्न है ना, तो वहाँ लगा दीजिएगा विक्टर मुनरो। मालूम चलेगा 1 नंबर गलत हो गया। हैरी वेरेलेस्ट जो है 1767 से लेकर के 69 तक द्वैध शासन का बंगाल के गवर्नर थे। ये देखिए उस समय द्वैध शासन में जब बंगाल में लगा था तो इस समय गवर्नर कौन थे? तो वेरेलेस्ट थे। आगे कह रहा है कि जॉन कार्टियर ये प्रथम मैसूर युद्ध के समय गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर थे। ये कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया तथा प्रथम क्या है कि मदरसे की स्थापना किया। ये सब बता चुके थे। प्रथम मदरसे का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि इस समय क्या हुआ देखिए, ये कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसके बाद में गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो क्या हो गया? ये बंगाल का गवर्नर। अब इसके बाद में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स 74 से 85 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 बना था इसके तहत ये हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसके समय हुआ तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ जो हुआ इसी के समय हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे कह रहा है कि 86 से 93 इस समय क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय। बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में। जो अस्थायी बंदोबस्त बताए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। सौर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया कौन? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। और सौर जन सौर जो है ये मैसूर के प्रति इसके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्टर अधिनियम 1793 तथा मैसूर के प्रति क्या हुआ कि हस्तक्षेप की नीति ये अपनाया था। लॉर्ड वेलेजली जो है इससे 1798 से 5 तक है। सहायक संधि की नीति 1798 में। वेलेजली जो है सहायक संधि का जन्मदाता। वेलेजली प्रारंभ किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। तो ये सब किसके समय में हुआ? तो वेलेजली के समय में हुआ। महत्वपूर्ण है वेलेजली का नाम। सर जॉन बार्लो है 1805 से 7 तक तो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। ये भी जो है ये सर जॉन सौर की तरह ये भी मतलब कि जो देसी रियासत था इसमें कहा है कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम है 1807 से 13 तक। अमृतसर की संधि हुआ इसी के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ। ये 1809 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये 1813 से 23 तक है। वारेन हेस्टिंग्स अलग थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, इस पर ध्यान दीजिए। इस समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवारी बंदोबस्त 1820 में और महालवारी व्यवस्था 1822 में ये लागू हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 में।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम जो बर्मा मतलब कि म्यांमार का भी बर्मा नाम हो गया है, बर्मा पहले नाम था, अभी म्यांमार हो गया है। लॉर्ड एमहर्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 में सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत और सती प्रथा पर रोक, विलियम बेंटिक के समय। भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देखिए इससे पहले क्या देखे थे, यहाँ देखिए, यहाँ जो बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, और बाद में क्या हो गया कि भारत का गवर्नर जनरल 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके तहत हुआ। सारा पीछे पढ़ा चुके हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35 तक, चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन। लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड मैटकॉफ को। आगे का लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड एलन बरो, इसमें याद रखिएगा, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुआ, 10 प्रथा का अंत इसी के समय में हुआ था, 1843 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम 1844 से 48 तक टाइम पीरियड था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ हार्डिंग के समय में। लाहौर संधि क्या हुआ कि लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ आंग्ल सिख युद्ध 1844 से 48 तक, क्योंकि 46 में इसी के समय ना, 46 से 48 देखे थे ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आगे है लॉर्ड डलहौजी 48 से 46 तक, इस समय क्या हुआ था कि द्वितीय जो सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ इसी के समय में। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड का जो शिक्षा नीति था, व्यापक सिद्धांत हड़पने की नीति था, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सब लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तथा सन 1857 का विद्रोह, इसके बाद में वायसराय आना शुरू हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर करा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये मुंगेर जो बिहार का क्षेत्र था, इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश, बांकीपुर पश्चिम बंगाल, सेना के 3 केंद्रों में स्थापित किया। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। सेना को 3 केंद्र मुंगेर में कर दिया, बिहार में, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है, बांकीपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 3 केंद्रों में स्थापित किया। कहता है कि भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 से 62 तक भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में प्रथम बार आयकर लगाया गया, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है 62 से 63 तक वहाबी आंदोलन का जो ये दमन किया गया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस है 1864 से 69 तक, प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड मियो के समय में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ, इससे क्वेश्चन ये किया यही बनता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे, कुका विद्रोह का दमन हुआ। लॉर्ड लिटन, प्रथम दिल्ली आयु दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड लिटन के समय, सारा बता चुके हैं ये। लॉर्ड रिपन 80 से 84 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रद्द कर दिया गया रिपन के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। हंटर आयोग का गठन हुआ। आगे कहता है भारत में नियमित जनगणना जो है ये 1881 में, इसी के समय नियमित जनगणना पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के समय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन जो है ये इसमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885, बर्मा भारत में विलय हो गया, ठीक है, बर्मा का भारत में क्या हो गया कि ये विलय कर दिया लॉर्ड डफरिन। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी जो हुआ था 1885 में हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 में डूरंड आयोग का गठन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये अकाल आयोग की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया 1894 से 98। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905 में तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1910 तक रहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन, ये सब लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर के 16 तक रहा। बंगाल विभाजन इसके समय क्या हो गया कि रद्द हो गया। और दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 में। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब 1919 में।
ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, ये सब किसके द्वारा हुआ, किसके समय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। आज का ये टॉपिक है, ये सब वीडियो जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ओवरऑल सब रिवीजन हो जा रहा है। लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 26 में है। चौरी चौरा की घटना कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, तथा स्वराज पार्टी का जो गठ स्थापना 1923 में। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 में। कतर से कि साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, ये 1930 में जो हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, सब किसके समय, तो लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसके समय हुआ। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब, तो 1936 में। लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से लेकर के 44, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। और लॉर्ड वेवल जो है 1944 से 47 में हुआ था, वेवल योजना का शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 व जून 1948 में करा कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बना। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सब बता चुके हैं। चार्टर 1833 के जो हुआ, इसमें बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसी के साथ आज क्या हुआ कि मॉडर्न इंडिया भी जो था ये कंप्लीट हो गया। अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बीपीएससी में, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन रहेगा। साइंस कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी का सारा कंप्लीट करा दिए थे, साइंस भी हो चुका था, पॉलिटी भी कंप्लीट करा चुके हैं। उसमें जितना इंपॉर्टेंट था उसको पढ़ा चुके थे, थोड़ा बहुत पॉलिटी बाकी है, तो उसका जो महत्वपूर्ण जो है जैसे जैसे टॉपिक बताए हैं, रूटीन सारा बता चुके हैं कि कब कब क्या कराया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।